नमस्कार, मैं हूं निहारिका स्वर्णिम। आज हम बात करेंगे झारखंड के साल 2025 की। देखेंगे कि इस साल में क्या कुछ खास हो रहा है, क्या बड़े ऐलान हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास पड़ताल। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर साल 2025 झारखंड के लिए लाया क्या है? देखिए, ये साल ना एक तरह से मिला जुला साल है। एक तरफ हैं बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं, ऊंचे सपने, और दूसरी तरफ हैं कुछ ऐसी सच्चाइयां जिनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की, यानी आर्थिक योजना की। और यहाँ जो नंबर्स है ना, वो सच में बहुत बड़े और हैरान करने वाले हैं। ये देखिए, 1.45 लाख करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो झारखंड ने अपने 2025-26 के बजट के लिए रखी है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। मतलब पिछले सालों से ये एक बहुत बड़ी छलांग है। साफ है कि इस बार विकास को लेकर इरादे बहुत मजबूत हैं। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं, ये हमें पूरी कहानी बताते हैं। एक तरफ तो 1.45 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट है, मतलब विकास पर खूब पैसा खर्च होगा। लेकिन, और ये बड़ी दिलचस्प बात है, सरकार ने लगाम भी कस रखी है। जो राजकोषीय घाटा है, उसे जीएसडीपी के 2% पर रोकने का टारगेट है। इसका सीधा मतलब है कि खर्च तो करेंगे, लेकिन समझदारी से। और इन सब के ऊपर 7.5% की ग्रोथ रेट का लक्ष्य। तो मतलब साफ है, मकसद सिर्फ पैसा बहाना नहीं, बल्कि झारखंड की इकोनॉमी को रफ्तार देना है। कह सकते हैं कि ये एक बहुत सोचा समझा प्लान है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस इस साल की बात है। सरकार की नज़र तो और भी आगे है। जरा सोचिए, 2029-30 तक झारखंड की जीएसडीपी को 10 ट्रिलियन रुपए तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। ये एक बहुत ही बड़ा विजन है। लेकिन इतने बड़े सपने के रास्ते में एक बड़ी रुकावट भी है, और वो है पैसा। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र के पास उसके 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है। अब ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये लगभग पूरे एक साल के बजट के बराबर है। तो जाहिर है, पैसा जुटाना एक बड़ी चुनौती है। अच्छा, तो इकोनॉमी की बात तो हो गई, पर कोई भी आर्थिक लक्ष्य लोगों के बिना तो पूरा नहीं हो सकता है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि झारखंड अपने लोगों पर, अपने भविष्य पर कैसे इन्वेस्ट कर रहा है। और जब हम लोगों की बात करते हैं, तो सबसे पहले जिक्र आता है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का। इसमें एक बहुत ही बड़ा और सीधा असर डालने वाला बदलाव किया गया है। जो सहायता राशि महिलाओं को पहले 1,000 रुपये मिलती थी, उसे सीधे बढ़ाकर 2,500 रुपये महीना कर दिया गया है। मतलब 2.5 गुना की सीधी बढ़ोतरी। और ये सिर्फ कोई हवाई घोषणा नहीं है। सरकार इसके लिए कितनी सीरियस है, ये इस नंबर से पता चलता है। 13,363 करोड़ रुपए। इतना बड़ा बजट सिर्फ इस एक स्कीम के लिए रखा गया है। ये इस साल के बजट की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इसके बाद नंबर आता है हेल्थ और एजुकेशन का, और यहाँ भी बड़े ऐलान हुए हैं। एक दो नहीं, बल्कि पूरे 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। ये कॉलेज रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा, मतलब पूरे राज्य में फैलाए जा रहे हैं। जाहिर है, इससे हेल्थ केयर और मेडिकल की पढ़ाई दोनों को बड़ा बूस्ट मिलेगा। और बात सिर्फ मेडिकल तक ही सीमित नहीं है, हायर एजुकेशन पर भी पूरा फोकस है। जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में 3 नई यूनिवर्सिटीज भी बन रही हैं। कोशिश यही है कि स्टूडेंट्स को अच्छी पढ़ाई के लिए अपने ही राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। और ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, सरकार का फोकस सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने पर नहीं है। 2025 में एक नई पॉलिसी लाई गई है, झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी। इसका मकसद बड़ा साफ है कि स्टूडेंट सिर्फ रट्टा ना मारे, बल्कि कुछ नया सोचे, रिसर्च करे, नए आविष्कार करे। अब इस सेक्शन को एक बहुत ही अच्छी खबर के साथ खत्म करते हैं। हम सब जानते हैं कि कोडरमा और गिरिडीह को भारत की माइका कैपिटल कहा जाता है। एनसीपीसीआई यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इन इलाकों की अभ्रक खदानों को बाल श्रम से मुक्त घोषित कर दिया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी सामाजिक उपलब्धि है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने आखिरी टॉपिक की, पर्यावरण। और यहाँ कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ है प्रकृति को बचाने की कोशिशें, और दूसरी तरफ है कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां। तो पहले अच्छी खबर की बात करते हैं। झारखंड का मशहूर सारंडा जंगल, उसे अक्टूबर 2025 में एक नया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बना दिया गया है।
ये इलाका हाथियों और कई तरह के जंगली जानवरों का घर है, तो जाहिर है ये उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सरांडा के इलाके में एक नया कंजर्वेशन रिजर्व भी बनाया जा रहा है, जिसका नाम है ससांगदब्रू। मतलब साफ है कि इस पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए एक बड़ा और इंटीग्रेटेड प्लान चल रहा है। और जब संरक्षण की बात हो ही रही है तो पलामू टाइगर रिजर्व को कैसे भूल सकते हैं। ये जगह झारखंड में जंगली भैंसों, जिन्हें बाइसन या गौर भी कहते हैं, उनके लिए आखिरी और सबसे जरूरी किला है। उनका संरक्षण यहाँ की टॉप प्रायोरिटी है। ये सब सुनकर तो अच्छा लग रहा है ना, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। और यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई झारखंड में प्रकृति का हर हिस्सा इतना ही महफूज है? और इस सवाल का जवाब हमें इस नंबर में मिलता है, 1558। ये उन ब्लॉक्स की संख्या है जिन्हें 2025 में सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ा। वजह कम बारिश। ये 158 ब्लॉक 17 जिलों में फैले हैं। तो एक तरफ जंगल बचाने की कहानी है और दूसरी तरफ सूखे की ये डरावनी हकीकत। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। एक तरफ 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का इतना बड़ा सपना है और दूसरी तरफ सूखे से जूझते 158 ब्लॉक्स की सच्चाई। तो सवाल यही है कि क्या झारखंड के ये बड़े बड़े सपने इन बड़ी बड़ी चुनौतियों पर भारी पड़ेंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।